अब बारिशें ज्यादा शुरू हुई हैं, इससे पहले बारिशें नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बारिशें बहुत कम होती थी। कबूलियत दुआ के लिए लोग बारिशों का इंतजार करते थे और अल्लाह का वादा पूरा हुआ। अल्लाह सच्चा, अल्लाह का वादा सच्चा। आका का फरमान है, बारिश में दुआएं कबूल होती, बारिश में दुआएं कबूल होती। मेरे पास से करीब आदमी आया, मुझसे कहने लगा ये मसाइल, ये मुश्किलात, ये गुर्बत, तंगदस्ती, उसने अपने हालात। दौराने बारिश सिर्फ ये एक इसम पढ़ लें, खुशियाँ खुशहालियाँ, रिज़्क़ दौलत में बेइंतहा इजाफा। आइए देखते हैं हज़रत साहब कौन सा अमल बताते हैं इस वीडियो क्लिप में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अरब में बारिश नहीं होती थी, बहुत कम। अब भी बारिश कम होती है, लेकिन अब बारिशें ज्यादा शुरू हुई हैं, इससे पहले बारिशें नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बारिशें बहुत कम होती थी, बहुत कम। कबूलियत दुआ के लिए लोग बारिशों का इंतजार करते थे। कौन सा लम्हा ऐसा हो, कौन सी घड़ी ऐसी हो कि बारिश हो और अल्लाह का वादा पूरा हो। अल्लाह सच्चा, अल्लाह का वादा सच्चा। हदीस में आता है, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका का फरमान है, बारिश में दुआएं कबूल होती। मेरे साथ बोले, बारिश में दुआएं कबूल होती। अल्लाह सच्चा, अल्लाह का हबीब सच्चा, जो फरिश्ता जिब्रील वही लाया वो सच्चा, बारिश में दुआएं कबूल होती। मेरे पास से करीब आदमी आया, मुझसे कहने लगा ये मसाइल, ये मुश्किलात, ये गुर्बत, तंगदस्ती, उसने अपने हालात, मसाइल और मुश्किलात बताए बहुत ज्यादा। मैंने उसे एक लफ्ज़ पढ़ने को दिया, या वहाब, या वहाब रब्बे हबली मुल्कन या वहाब पढ़ने को दिया। और मैंने कहा कि जब भी बारिश हो उसमें दुआ मांग। मुझे कहने लगा मैं तो गरीब आदमी, दुआ कैसे मांगूंगा, अनपढ़ आदमी, दुआ कैसे मांगूंगा। फिर मैंने उसे दुआ मांगने का तरीका बताया और दुआ के जरिए बारिश के जरिए मांगने का तरीका बताया। क्या ख्याल है, आज वही तरीका इसी बारिश में करना ले हैं? नकदहू सवादहू उधारहू फसादहू। मैंने उसे कहा कि अवला को 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ और 3 दफा दुरूद पाक पढ़ने के बाद 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद दुआ मांग, गिड़गिड़ा के भिखारी बन के, या वहाबों के वसीले से, या वहाबों के लफ्ज़ से, या वहाबों के इस्म से, और या वहाबों की ताकत से, और या वहाबों की तासीर से, और या वहाबों पे अल्लाह ने जो वादे रखे हैं और वादों के यकीन पर। ये मेरा लफ्ज़ आखिरी बड़ा तवज्जो तलब है, तवज्जो तलब है। या वहाबों पे जो वादे रखे हैं और वादों के यकीन। अब हम ऐसे करेंगे, हाथ उठाएंगे, पहले दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। आज की महफिल यही है कि कुछ झोलियां भर के जाए, आज का दर्स यही है कि झोलियां भर के जाए, आज की आमद यही है कि झोलियां भर के जाए, और आज की आमद यही है कि अल्लाह और उसके हबीब के सच्चे वादों से फायदा और फैज पाते जाए। कहो सुभान अल्लाह, अल्लाह उसके हबीब के सच्चे वादे। तो हाथ उठा के पूरे विजदान से डूब के अपने मकासद, अपने मसाइल, अपनी मुश्किलें, अपनी रूहानी जिस्मानी जिंदगी के मसाइल, परेशानियां, उलझने, उनका तसव्वुर करके डूब के बावाज़ बुलंद डूब के हम पढ़ेंगे, या वहाब, या वहाब, या वहाब पढ़े, डूब के पढ़े। बारिश हो रही, वादे पूरे हो रहे थे, अल्लाह सच्चा, उसका हबीब सच्चा। मदद तवज्जो करें, बस उसी की जात से लौ लगाएं। वहाब, या वहाब, या वहाब, या वहाब, या वहाब। ऐ अता करने वाले, ऐ देने वाले, मुझे मुसाफिर परदेसी आए हैं,
किसी को औलाद का गम, किसी को रेस का गम, किसी के सेहत का गम। हमारे पास तू समझाते रहो अभी सच्चा। अरे तेरे कमाल करते थे बादशाह की, और जब बादशाह होते थे फिर डूब जाते थे दुआओं में। या वहाब, या वहाब, या वहाब। या वहाब। तवज्जो से पढ़े, अपने मकसद, अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात का तसव्वुर करके, सर झुका के, डूब के अल्लाह से लो लगा के। या वहाब, या वहाब। और तवज्जो से, आज उस बारिश की बरकतों से लेकर जाना है, उसके खजाने से झोलियां भर के जानी है। रहमतें, बरकतें, इज्जतें, औलादें, फिर औलाद का बख्त लेना है आज इस बारिश की बरकत से, और या वहाबों की बरकत से फिर औलाद का नसीब लेना है। या वहाबो, या वहाब। अल्लाह इस मजमे की बरकत से जो तुझे पसंद है, कोई बच्चा, कोई जवान, कोई नेक बंदी, कोई सफेद माल, कोई तौबा करने वाला, अल्लाह अपना नाम तुझे बड़ा पसंद है। अल्लाह अपने नाम की पसंदीदगी में हमारी दुआएं कबूल कर ले। या वहाब, या वहाब, या वहाब, या वहाब। अल्लाह इस इज्तिमाई दुआ को कबूल कर ले अपने नाम की बरकत से। आमीन, आमीन। दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। बहुत बड़ी कमाई कर ली आपने। मुखलिसीन जमा हो, गौर से समझिएगा, जिनका मकसूद, जिनका मतलूब, ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला मरबूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुखलिसीन जमा हो, जिनका मतलूब अल्लाह उसकी मोहब्बत को पाना है, ये सारे जमा हो जाएं। तो जमा होने के बाद अल्लाह के नाम को विजदान से पढ़ें। किसी के दिल का दर्द, किसी की रूह की कैफियत, किसी के आंसू, किसी के जज्बे, ये सारी कैफियत जमा हो जाए, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह कबूल फरमाते हैं। फिर बारिश के वादे सच्चे, अल्लाह के वादे सच्चे। या वहाब। अब मैं इसका हवाला देता हूं। असल में अमलियात रूहानियत की दुनिया एक पूरी साइंस है, एक पूरा निजाम है। जरूरी नहीं कि हर बंदे को समझ आ जाए, हर बंदे का अपना सब्जेक्ट है। शाह अहलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह का खानदान है, ये मैंने उनका हवाला दिया है, उनका अमल दिया है। शाह अहलुल्लाह और शाह वलीउल्लाह का खानदान आपके घर में है, बालाकोट में। शाह वलीउल्लाह का खानदान आपके बालाकोट में सो रहा है। शाह इस्माइल शाह अहमद रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद, ये उनका अमल है कि बारिश हो और फिर कुछ लोग हों और फिर उन लोगों के दरमियान बैठ के और या वहाबों का जिक्र किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर अमल का सबूत, हर अमल का हवाला, हर अमल का रिफरेंस है। अब आप एक बंदा कहे कि ये कहाँ लिखा हुआ है, तो सारा दिन मोबाइल देखे वहां तो लिखा हुआ नहीं है, जहां लिखा हुआ वहां तो पढ़ता नहीं है। ये ताकतवर अमल आपने किया है, इस वक्त आपको मुबारक हो। बारिश के वादे, एक दरखास्त करूंगा आपसे, बारिश का पानी पिया करें, अपनी जिंदगी में शामिल करें। मैं घर में मुसलसल बारिश का पानी पीता हूं। वो लोग जो सिंध में रहते हैं, मैं अभी मिस्र में गया, बड़ा लंबा सफर किया मिस्र का बहुत लंबा सफर किया। पाकिस्तान से वापसी से लगभग 8 फ्लाइटें तब्दील की, बहुत दूर दूर तक गया, बारिश नहीं होती।
मुझसे कहने लगे कि मिस्र में बारिश साल में एक आध दफा होती है और चंद बूंदें गिरती हैं, हल्की बिल्कुल मुख्तसर बारिश होती है, बारिश नहीं होती। बारिश के पानी इकट्ठा किया करें। मैंने क्या तरीका किया है, क्योंकि लाहौर में बारिश होती है, आपके यहाँ तो बहुत ज्यादा होती है, वहां मैंने बर्तन रखे हैं और बर्तनों के जरिए जो है फिर पानी जमा करता हूँ, फिर उनको कपड़े में छान लेता हूँ। छानने के बाद मैंने डिस्पेंसर, ये बोतलें रखी हुई हैं बड़ी, ये जो आजकल पानी मिनरल वाटर की बोतलें हैं ना, ये रखी हुई हैं, इनमें छान के बंद करके रख देता हूँ और फिर वो बोतल डिस्पेंसर पे डाल के ठंडा गरम उसको पीता रहता हूँ। आप उसमें ना रखें, इन बोतलों को भर लें और इसमें बाजू का जाला भी आ जाता है, फिर से छान लिया करें, खराब नहीं होता। 3 पानी ऐसे हैं जिनके साथ शिफा का वादा है। कितने पानी? सबसे अफजल पानी ज़मज़म है, सबसे अफजल पानी ज़मज़म है, उसके साथ राहत का वादा, उसके साथ शिफा का वादा, उसके साथ पेट भरने का वादा, उसका भूख मिटाने का वादा, ज़मज़म के साथ प्यास का वादा, और फिर ज़मज़म के साथ खात्मा बिल खैर का वास्ता है। वुज़ू के 3 घूंट पानी शिफा है, बीमारियों का इलाज है। कोई आदत ना छूटती हो, घर का कोई मरीज हो, किसी को कोई चीज लग गई हो, इल्लत कोई चीज ऐसी हो जो नामुमकिन हो, वो नहीं पीता, आप उसकी नियत करके वुज़ू के 3 घूंट पानी पिए। आप खुद अपनी नियत करके पिए। मेरे आका का ये मसनून अमल है, इस अमल के अंदर जान है, इसके अंदर ताकत है, इस अमल में कुव्वत है। ज़मज़म का पानी, उसकी तासीर आप जानते भी हैं, बचपन से बचपन तक सुनी भी है, और उसकी ताकत, उसके कमालात से आप बखूबी वाकिफ हैं। ज़मज़म। और बारिश के पानी को थोड़ा सा बयान करूंगा। बारिश का पानी शिफा है। हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है, मेरे आका का फरमान है, बारिश के हर कतरे के साथ एक फरिश्ता उतरता है। इससे पहले साइंस कहती थी कि बारिश के पानी में आलूदगी है, हमारी फजाओं में, हमारे वेदर में, फजाओं में आलूदगी है। और बयान बाद में, क्योंकि अल्लाह सच्चा, उसका हबीब सच्चा, हबीब का फरमान सच्चा, सारी दुनिया की साइंस की थ्योरियां बदलेंगी, मेरे कमली वाली की थ्योरियां नहीं बदलेंगी। तो ये पहाड़ों के दौर का वाकया उस वक्त था जब पत्थर के दौर का वाकया है, अब चांद और साइंस के दौर का वाकया है। नहीं नहीं, सारी दुनिया यूं से यूं हो जाए, मेरे कमली वाले का फरमान हक और सच है। सदक़त या रसूलल्लाह, हक और सच है। पहले साइंस कहती थी कि इसमें आलूदगी है, अब कहती है कि बारिश को अल्लाह ने कोई ऐसा संभाल के रखा है, ये गोली की रफ्तार, जो गोली की जो रफ्तार होती है, बुलेट की रफ्तार, ये उससे 6 गुना, बाद साइंस की थ्योरी है 8 गुना इससे तेज है। अगर अल्लाह ने आसमान पे तह ना लगाई होती, तह इसकी ताकत को तोड़ती है और यहाँ आके हमें हल्का सा एहसास होता है कि मेरे ऊपर बारिश का खतरा गिरा है, वरना अब्रहा के लश्कर की कहानी बन जाती, हमारे गोली ये पार निकल जाती। बारिश की ताकत इतनी ज्यादा है। साइंस कहती है कि जब बारिश की ताकत इतनी ज्यादा है, ये ताकत सारी आलूदगियों को, ये सारी गलत चीजों को, नुकसानदेह चीजों को जो हवाओं और फजाओं में है, उसको तोड़ के रख के जब नीचे आता है ये कतरा, तो ये शिफा बन जाता है। और मेरे हुजूर ने फरमाया, बारिश के पानी में शिफा है, घरों में इस्तेमाल करें, इसको जमा करने का एहतमाम किया करें, इसको जमा करने की तरकीब बनाया करें। अच्छा, इसके लिए एक अमल मैं बताया करता हूँ, जिंदगी में एक दफा उसी पे कर लें, तो उसी पानी को बढ़ाते रहें। आप चाहे हर हफ्ते पे कर लें, आप चाहे महीने के बाद फिर कर लें, उसी पानी को एक दफा कर लें। मुझे गौर से सुनिएगा, 70 बार अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम, 70 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिम, 70 बार सूरत फातिहा, 70 बार आयतुल कुर्सी, और 70 बार आखिर चारे कुल। घर के चंद अफराद मिल के पढ़ लें। आप खुद अकेला पढ़ना चाहें, एक दिन में नहीं पढ़ सकते, 3 दिन में पढ़ लें, पर सारी तासीर कमाल है। बारिश के पानी में अगर ये पढ़ लिया जाए और बारिश के पानी में इसको पढ़ लें, और पढ़ने के बाद इस पानी को खाने में, पीने में, चाय में, दूध में, हंडिया में, आटा गूंदने में, नहाने में नहीं, इस्तेमाल में लाएं, तो जिंदगी का कतरा कतरा शिफा बन जाता है। आज तक इतनी ज्यादा बीमारियां कभी नहीं देखी होंगी। पुराने बूढ़ों से पूछ लें, यहाँ की जड़ी बूटियां, आप तो जड़ी बूटियों में मालामाल लोग हैं, यहाँ की जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिनमें शिफा ही शिफा है। बीमारियां बढ़ गई, रोग बढ़ गए, तकलीफें बढ़ गई, उसकी बुनियादी वजह है शिफा के राज हम भूल गए। दोहराऊंगा, आप मुखलिसीन बैठे हैं, आप सच्चे लोग बैठे हैं, शिफा के राज लोग भूल गए, जो मेरे आका ने शिफा के राज बताए हैं हदीस में, मुस्तनद और सही हदीस में, जिनकी सच्ची असनाद मौजूद है। शिफा के राज हम भूल गए, शिफा के राज हम भूल गए।
बारिश का पानी शिफा का राज है, वुजू के बाद का पानी शिफा का राज है। ज़मज़म तो वैसे ही अज़ल से अब तक शिफा है, ये शिफा का राज है। इस शिफा के राज को कभी ना भूलें। अपनी जिंदगी में बारिश के पानी को शामिल करें और इह्तिमाम से जमा करें, और जमा करने के बाद इस्तेमाल लाएं। और अपना साल का कोटा, मैं तो अपने साल का कोटा रखता हूं, क्योंकि मौसम में बारिश, सावन बाजू में बारिशें ज्यादा होती हैं, इसको इस्तेमाल करें। बीमारों को, मरीजों को, सेहतमंद को घर में इसका इस्तेमाल करें, बारिश का पानी। और जब बारिश हो, जरूरी नहीं आप कहीं रुक जाएं, जरूरी नहीं मसल्ला बिछाएं, जरूरी नहीं कितना रुख हो जाए, दिल को अल्लाह के साथ लगा दें। रोज उसके गम में रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना, दिल के साथ तार लग जाए और अल्लाह से बातें करना शुरू कर दें। मुझे रोज उसके गम में यूं ही सारी रात करना, बातें करना शुरू कर दे। अल्लाह मेरे ये मसले हैं, अल्लाह तो कर दे, तेरी ये कौन सी देर है। अल्लाह मेरी बेटी जवान, बेटा जवान, अल्लाह औलाद नहीं, अल्लाह मेरा घर नहीं, अल्लाह रिस्क वसी कर दे, अल्लाह मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर दे। अल्लाह वो वक्त न लाना मेरा कफन सफेद हो, मेरा दिल सुना हो और काले दिल के साथ हाजिरी हो ना मेरा मौला। जिस तरह मेरा कफन सफेद है, इस तरह मेरा दिल भी पाक कर दे। अल्लाह से बातें करें, बारिश हो रही है, अल्लाह के साथ बातों में लग जाए। जैसे आपने देखा होगा ना, बंदे हैंड फ्री, ये हैंड फ्री पहले तो चलो तारे लगी होती थी, अब छोटी सी टूटी होती है, कान में डाली। मैंने एक दफा बंदे को देखा ऐसी बातें कर रहा, मैंने कहा नहीं मासूम है, तुम कैसी बातें कर रहे हैं, उधर जाए बातें करें, उधर जाए बातें करें। जब नया नया हैंड फ्री आया, क्या ये बातें कर रहा, पता चला उसकी तार लगी हुई है, उसके राब्ते हो चुके हैं। ऐसी तार लग जाए, ऐसे राब्ते हो जाए उसके साथ। एक आपको अनोखी हदीस का मफहूम अर्ज करता हूं, और मैं जो सुखी वेले, सूखे वक्त में, जब राहत का वक्त हो, कोई परेशानी तकलीफ ना हो, उस वक्त अल्लाह से बातें करे। फरमाया कि जब उसको परेशानी हो जाए, दुख हो जाए, और वो फिर अल्लाह से बातें करे, फरिश्ते कहते हैं मौला मानूस आवाज है, ऐसी आवाज है जो पहले भी सुनी है। फरिश्ते उसकी सिफारिश करते हैं, फरिश्ते उसकी सिफारिश करते हैं। ये वो बंदा था जब कोई दुख नहीं था, कोई गम नहीं था, अल्लाह आपसे बातें करता था। आज इसको गम, आज इसको परेशानी, आज उसको दुख हो गया है, आपसे बातें करता है। और अल्लाह पाक की बारगाह में फरिश्ते बार बार सिफारिश करते हैं, और फिर उसकी बरकत से अल्लाह काम बना देता है। बातें करना शुरू कर देंगे, अल्लाह से बातें करें दिल में। कोई घड़ी ऐसी होती है, जैसे बारिश के वक्त की घड़ी बता रहा हूं, कोई लम्हा ऐसा होता है, कोई साथ ऐसी होती है, कोई लम्हा, उस वक्त अल्लाह की बारगाह में एक पल में सारा कुछ कबूल हो जाता है। और बाज़-औक़ात आपके लिए, और बाज़-औक़ात उसकी शहंशाहियत बढ़ गई है, बनी हुई है, और बनी हुई है, और बनी रहेगी। अल्लाह तो नस्लों के लिए फैसले करता है। फरिश्तों लिखो इसकी 2 नस्लें, फरिश्तों लिखो इसकी 4 नस्लें, इसकी 5, इसकी 7, इसकी 9। इसका भी वाक़या सुनाता हूं। आपने देखा होगा बाज़ बंदे बड़ी सहूलत में, बड़ी राहत में, रिस्क की वुसअत में बहुत, लेकिन यूं मरते हैं सारा वक्त खत्म। आपके पास वाक़यात होंगे और आप महसूस करते होंगे कि कितने लोग ऐसे हैं कि सारा वक्त खत्म, सारा वक्त खत्म, सारा वक्त खत्म। कहते हैं कि वो अपना वक्त साथ ले गया, ऊपर से फैसले छोटे करवाए थे, फैसले बड़े करवाने। फिर दुनिया जहान सारी के सारी जितनी महंगाइयों के फैसले हो जाएं, जितने महंगाइयों के तूफान आ जाएं, अल्लाह तुझे खिलाएगा, पिलाएगा, नस्लों को पहनाएगा, रिस्क, इज्जत, दौलत के बरकतों के दरवाजे अल्लाह तुझे दिखाएगा। अल्लाह से फैसले करवाने हैं इन कबूलियत की घड़ियों में। ये बारिश का लम्हा कबूलियत की घड़ी, जमजम को पीते हुए कबूलियत की घड़ी, बारिश का पानी पीना अल्लाह के यहाँ शिफा, वुजू के 3 घूंट शिफा, काबा को देखने में कबूलियत की घड़ी, गुंबद खजरा को देखने में कबूलियत की घड़ी, कुरान को देखना कबूलियत की घड़ी, कुरान को पढ़ना कबूलियत की घड़ी, और कुरान को सिफारिश किया करें। अल्लाह से मेरी सिफारिश कर दे, मेरी ये काम बनवा दे। इसमें भी हदीस बताता हूँ, आका का फरमान है, सूरत तबारकल्लाह, सूरत मुल्क, फरमाया ये झगड़ालू सूरत है, ये झगड़ा करती है। सूरत मुल्क झगड़ालू सूरत है, ये झगड़ा करती है। मैं कैसे, जो इसको पढ़ेगा, जो इसका एक और फायदा भी बताता हूँ अनोखा, जो इसको पढ़ेगा क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ झगड़ा करेगी, या अल्लाह मुझे या तो अपने कुरान से निकाल दे, या फिर इस बंदे की मग़फ़िरत कर दे। कुरान को मिन्नत क्या करें, कुरान हमारी सिफारिश कर अल्लाह के यहाँ, कुरान हमारे मसले पहुंचा अल्लाह के यहाँ, अल्लाह की बारगाह में।
हमारी मसाइल और मुश्किलात में हमारे काम बनवा दे। सच बताऊं, कुरान काम बनवाता है, कुरान मसाइल हल करता है। और पूरी रिवायात में मुस्तनद बातें बता रहा हूं। कुरान सिफारिशी भी है, सिफारिश करेगा या फिर कुरान पकड़वाएगा कि या अल्लाह सारी जिंदगी इसने मुझे देखा नहीं, पढ़ा नहीं, इसने मुझे सोचा नहीं। एक साथ मुझसे कहने लगे कि हमारे यहाँ 18-18 घंटे लाइट नहीं होती। और बात कहां की कर रहा हूं? अंदरून सिंध की सख्त तरीन गर्मी। अच्छा, अगर गर्मी ना हो तो आम आपके पास कैसे पहुंचे? आप जैसा माहौल हो, आम कैसे पके? दुनिया कह रही है गर्मी है, गर्मी है। अल्लाह वाले, गर्मी होगी तो खजूर पकेगी, गर्मी होगी तो आम पकेगा। उस करीम ने अपना निजाम। और अगर गर्मी हो जाए तो यहाँ आड़ू भी जल जाए, खुबानी भी जल जाए, आपकी पट्टी में जो फल है। अल्लाह ने हर चीज का तवाजुन रखना है, तवाजुन रखना है। 17-18 घंटे लाइट ही नहीं होती, बिजली नहीं होती। कहने लगे मैं बड़े सुकून से सोता हूँ, सारे चीखते हैं, खिड़कियां खोलते हैं, फलां करते हैं, मैं सुकून से पसीना पसीना उठता हूँ, बेहतरीन पुरसुकून नींद। कहने लगे फिर मुझे छेड़ते हैं, खींचते हैं, उठ तू क्यों सो रहा है? हम अगर अपनी जरूरत तो फिर तू क्यों सोता है? कहा मैं वहां मुलाजमत करता था, हमने एक कमरा लिया हुआ था, 3-4 अफराद थे, मैं सुकून से सो जाता था, वो सो नहीं सकते थे। आखिर एक दिन मुझसे पूछने लगे, अब राज सुनिए, लग रहा सुकून का राज। एक दिन मुझसे पूछने लगे तो सुकून से सोता है, क्यों सोता है? इस सुकून की वजह। कहा मेरे पास एक राज है, वो राज ये है, जो सूरत मुल्क पड़ेगा वो कब्र में सुकून से सोएगा। जो सूरत मुल्क सदियों, सैकड़ों, हजारों, लाखों अब्दुल आबद की जिंदगी है, उस पर सुकून दे सकती है। वो सूरत मुल्क चंद घंटों के बिस्तर की नींद पे सुकून नहीं दे सकती। इसे मैं मुझे सुकून नहीं दे सकती। कहा मेरा यकीन है, जब भी मैं पढ़ सोता हूं मैंने सूरत मुल्क याद कर ली है। जब सोता हूं सूरत मुल्क पढ़ता हूं, सूरत मुल्क पढ़ के ऐसी जबरदस्त नींद आती है। पर मैं सूरत मुल्क पढ़ने वाले को आके फरिश्ते झूला झुलाएंगे, सूरत मुल्क पढ़ने वाले को दाएं बाएं से बिस्तर लगाएंगे, सूरत मुल्क पढ़ने वाले को जन्नत की खिड़कियां खुलवाएंगे, और सूरत मुल्क पढ़ने वाले को जिंदगी का निजाम ऐसा राहत का चलेगा, ऐसा राहत का, ऐसा राहत। कमाल है। सूरत मुल्क का ये अनोखा फायदा बता रहा हूं, सूरत मुल्क का ये अनोखा फायदा है। अच्छा फिर अच्छा मुझे भी पता नहीं था, सच पूछे ज़हन में फौरन ख्याल आया, वो सच कह रहा है। जो कब्र में राहत का जरिया बने, इसे इस्तिंबात कहते हैं। फुकहा की दुनिया में इस्तिंबात कहते हैं और कियास कहते हैं। इस्तिंबात और कियास, जो कब्र में राहत दे, मरने से ही कहते हैं, वो बदू कहते हैं, देहातों में बोली जाती है। इंसान की जिंदगी की जब जरूरत होती है हर चीज सीख जाता है। मेरे पास बाहर मुल्क के फोन आते हैं, खारियां, गुजरात, कश्मीर की ये पट्टी यूरोप में बहुत ज्यादा है। ये एक पट्टी है, ये खारियां, गुजरात, ये सारा का सारा मीरपुर, आजाद कश्मीर वाला मीरपुर, ये पट्टी। तो वो अपनी बोली बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, कहते हैं हमें उर्दू नहीं आती। जिंदगी में सीखने के लिए ऐसी इंग्लिश बोलते हैं कि गोरा हैरान हो जाता है। तो क्या हम दुनिया आखिरत की राहत पाने के लिए सूरत मुल्क नहीं बोल सकते, सूरत मुल्क नहीं सीख सकते? आज सारे फैसला करें, मैं भी करता हूं कि सूरत मुल्क इंशाल्लाह याद करेंगे और सोते वक्त सूरत मुल्क जो है वो पढ़ के सोएंगे। तो व्यूअर्स आपने अमल देखा, जिस तरह हज़रत साहब ने वीडियो के अंदर बताया है, आप वैसे ही करें। जब बारिश शुरू हो जाए या वहाबो ये लफ्ज़ पढ़ें। फिर भी आप वीडियो में गौर से देख लें जिस तरह हज़रत साहब ने बताया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।